देखो यार, 100 बात की एक ही बात है। पति और पत्नी होते हैं जो घर तक ही होते हैं। घर से बाहर निकलने के बाद पुलिस थाना हो चाहे कोर्ट कचहरी हो, वहाँ तो एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। अब फिर बात आ जाती, फिर पति पत्नी वाली बात नहीं रहती। फिर होती है ईगो, अहंकार की लड़ाई और इज्जत की लड़ाई होती है। मैं आज तक जितना भी बात किया, चाहे मैं 3 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ, इतने लोगों से बात करके देखा मैंने, कहीं मेरे ऐसे वीडियो बनाया मैंने, कहीं सारे वीडियो जिसमें लोगों को समझाने की कोशिश किया कि भाई अपनी बर्बादी मत करो, रिश्ते को बचाने की कोशिश करो, लेकिन समझ में नहीं आता। 0/0 रिजल्ट आता है इसका। उसके बाद में मैंने एक चीज़ समझने की कोशिश की कि लोगों ने जो प्रयास करना था ना, वो पहले ही कर चुके होते हैं। अब कोर्ट कचहरी में तो आखिरी फाइनल मैच होता है, ठीक है, टूर्नामेंट का आखिरी फाइनल मैच होता है। वहाँ तो भाई कोई पति पत्नी एक दूसरे को नहीं समझते हैं। स्टार्टिंग ही देख लो, पत्नी की जब एफआईआर आप उठा के देख लो, 90% केसों में तो यही होता है स्टार्टिंग में कि सबसे दुनिया का बड़ा आतंकवादी रहेगा पति। उस तरह से उस केस को लड़ेंगे और उसको जेल सजा दिलाने की कोशिश किया जाएगा। सबसे पहले तो झुकाने के चक्कर में इतने गंदे गंदे आरोप लग जाते हैं कि भाई वो रिश्ता बचने की उम्मीद भी नहीं रहता। उधर से फिर पति को भी एक ईगो हर्ट हो जाता है। वो भी यही चाहता है कि अब तो मुझे भी लड़ना, फाइट करना भाई, चाहे बर्बादी हो जाए, चाहे समय की बर्बादी हो जाए, समाज में इज्जत खराब हो गई, सब कुछ हो गई, अब तो केस जीत के दिखाना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक एक प्रैक्टिकल बात समझ में आई, जहाँ तक इतने लोगों से बात करने पर, चाहे वो अपॉइंटमेंट पे बात होती है, प्रैक्टिकल देखने के बाद ये चीज़ समझ आता है कि भाई पति पत्नी जो होते हैं ना, वो घर तक ही होते हैं। घर से बाहर निकलने के बाद भाई पति पत्नी नहीं, वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं और वो दुश्मन के रूम में ही केस लड़ते हैं। फिर क्यों? अरे ये बात इस वजह कहा जाता है कि साहब कोर्ट कचहरी जाने के बाद तो नहीं रखना। इस बात का एक ही सॉल्यूशन है, एक ही रिजल्ट सामने आता है आगे निकल के कि भाई हर कोई उस रूम में देखता ही नहीं है। फिर कोर्ट कचहरी जाने के बाद, जी हाँ, पति पत्नी के रूम में देख ही नहीं पाते। फिर तो बात ईगो की आ जाती, बात लड़ाई की आ जाती है कि साहब अब तो लड़ना ही है, कुछ भी हो जाए। स्टार्टिंग पत्नी करती है सजा करानी है, पति करता है कि अब केस जीतना है। बस यही मुद्दा चलता है दोनों के। और एंड में जब दोनों को पता पड़ जाता है कि सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है, तो बैठ के म्यूचुअल में सॉर्ट आउट कर लेते हैं। बाकी झुकना कोई पसंद नहीं करेगा। अब देखो जनरेशन भी हो गई, परिवर्तन समय के अनुसार काफ़ी परिवर्तन होता जा रहा है। आज की डेट पे बात अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट पे आ जाती है। तो उस चीज़ को लेके देखो, एक्चुअली क्या होता है कि इंसान तब झुक सकता है, उसको गलती है और उस गलती को एहसास कराओगे तब जाके वो झुकेगा। अगर जब आप ऐसे फालतू के एलिगेशन लगाने लग जाओगे उस पर, तो वो कभी नहीं झुकने वाला, क्योंकि फिर वो रिश्ता बचने की कोशिश नहीं करेगा। अब वहाँ पे क्या होता है कि जैसे पत्नी के पक्ष में क्या होता है कि साहब हमने तो नहीं किया, वकील की तरफ से हो गया, पुलिस ने ऐसा लिख दिया, वैसा कर दिया, मजबूत केस बनाने के चक्कर में ये हो गया, वो हो गया। भाई देखो, उसमें वकील का कुछ नहीं गया, पुलिस का कुछ नहीं गया, गया जो गया आपका गया, क्योंकि रिश्ता आपका खराब हो गया इस वजह से। जिस इंसान ने आप पे ऐसा कुछ किया ही नहीं, ऐसे ऐसे एलिगेशन आपने लगा डाले, दूर दूर के रिश्तेदारों पे ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा डाले, और फिर उसके बाद अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि हमारा रिश्ता बच जाए, तो वो पॉसिबल है ही नहीं भाई। फिर आप एक लीगली कानूनी डॉक्यूमेंटेशन में एक हस्बैंड वाइफ हो, दिल और दिमाग से दोनों निकल चुके हो। फिर आप कोर्ट में फाइट करने के लिए हिम्मत हो तो फिर कोर्ट में फाइट कर लो। जितना पैसा, जितना समय है आपकी, उसको बर्बाद कर लो। उसके बाद में भाई आप दूर हो जाओ, सिंपल सी बात है। तो मैं कई बार कहता भी हूँ, इस चीज़ को हमेशा कहता हूँ कि एक्चुअली में जो महिला के साथ जो घटना घट रही है, घर से निकाला जा रहा है तो डीबी में अपने राइट है। देखो, कानून कहीं गलत नहीं, कानून का मिसयूज हो जाता है वहाँ पे चल के। आप लोग बार बार कानून को दोष देते हो, तो कानून गलत नहीं है। अब क्या होता है कि छटनी करने में टाइम लग जाता है ना। अब उसमें 5 से 10 साल, आज की डेट में तो भरमार केस आ रहे हैं। इसी चीज फैमिली टॉपिक का एक सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं आज की डेट में। तो यही चीज़ आती है कहीं कहीं से। देखो, आप गलत एलिगेशन से किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगा देते हो, ठीक है, बिना सबूत, बिना एविडेंस के, और उसके बाद एक उम्मीद करते हो कि अभी रिश्ता बच जाए, तो वो पॉसिबल नहीं बचेगा। और मामला कोर्ट कचहरी तक तब जाता है कि वो आखिरी उम्मीद होती है। हकीकत तो यही है, या तो इस पक्ष की तरफ या उस पक्ष से। मैं कई बार कहता हूँ कि एक पक्ष अगर खराब निकल आया तो वो दूसरा पक्ष सही भी होगा तो भी उसको सजा भोगनी ही पड़ेगी उसमें। तो यही हाल होता है। यही एक आज संडे था, संडे को मैंने ये बात अच्छे से प्रैक्टिकल समझा। जस्ट मैंने किसी बंदे से बात किया था, तो उसके बाद मैंने एक प्रैक्टिकल देखा। कई लोगों से मैं पूछता हूँ हर बार, यार आखिर क्यों नहीं रखना चाहते हो? तो जो उनका ओपिनियन आता है ना, वो बड़ा हैरान करने वाला आ जाता है। और वो चीज़ें देखो, आप लोगों से मैं सीख के जो आप लोगों की बातें आती है ना, वही चीज़ें मैं हमेशा एक प्रैक्टिकल वीडियो में बताता हूँ हमेशा, कि वाकई लोगों की मेंटलिटी इस तरह की बन जाती है आगे चल के कि वो रख ही नहीं पाते। फिर वो पति और पत्नी के रूप में देखते नहीं स्टार्टिंग, बाद में कोर्ट कचहरी जाने के बाद फिर वही देखते हैं कि फाइनल या तो जीतना, हारना, या फिर कैसे भी हो खत्म करना है रिश्ते को। कुल मिला के ये होता है टारगेट। और यही कारण होता है कि कोर्ट कचहरी जाने के बाद रिश्ता बच ही नहीं पाता, पॉसिबल ही नहीं है उसके बाद। तो आई होप दोस्तों, एक ये प्रैक्टिकल जो है, ये चीज़ आपको समझ में भी
आ गई होगी। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।